फिर कृष्ण अर्जुन से बोलते, अर्जुन तू शोक मत कर, हम सब पहले भी थे, आगे भी रहेंगे, सिर्फ जो शरीर है वो बदल रहे हैं। हम तो आत्मा है, आत्म स्वरूप है, और आत्मा का कभी नाश नहीं होता। और जो ये तुझ आज परिस्थिति देख रहा है, यह भी बदल जाएगी, यह भी बीत जाएगी। यह संसार का नियम है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, तो ये समय भी बीत जाएगा। दिस टू शैल पास, ये सब टेम्पररी है, परिवर्तनशील है, पर अभी तेरे पास चॉइस है, तू अपना कर्तव्य कर्म कर। और हम सब तो परमानेंट है, हमारा निजी स्वरूप आत्मा है, परमानेंट है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझाया, सत्य क्या है, असत क्या है। जो परमानेंट है, हमेशा रहेगा, नित्य रहेगा, शाश्वत है, सर्वगत है, सर्वज्ञ है, वह है सत्य। और वह है परमानेंट रियल आत्मा, जो कभी चेंज नहीं होता, ज्यों का त्यों रहता है। तो ये हुआ सत्य। तो असत क्या है? असत मतलब टेम्पररी, परिवर्तनशील, तो वह हुआ अनरियल। तो जो भी कुछ मुझे इन आंखों से दिखता है सभी चेंजिंग है, पूरा संसार चेंज होता रहता है। तो संसार नित्य जरूर है पर परिवर्तनशील है। नित्य कैसे हुआ? क्योंकि आज जो हम सब यहाँ बैठे हैं, 100 साल बाद कोई और लोग बैठे होंगे, मतलब चलता रहेगा नित्य संसार। आज जो वृक्ष हैं वो खत्म होंगे, दूसरे वृक्ष आ जाएंगे। तो इस प्रकार ये संसार चलता रहेगा, इसलिए संसार नित्य है पर परिवर्तनशील है। और जो भी परिवर्तनशील है वो है असत। तो जो भी मुझे इन आंखों से दिखाई दे रहा है वो सब चेंजेबल है, इंक्लूडिंग मेरा शरीर। तो ये हो गया असत, अनरियल। अब ये सब अनरियल है पर मुझे तो कितना रियल लगता है। तो जो अनरियल है और मुझे रियल लग रहा है, उसी को बोलते हैं माया या मिथ्या। तो इस उपलक्ष्य में एक बहुत अच्छा दृष्टांत सुनते हैं, समझते हैं कि कैसे ये माया और मिथ्या हमें रियल लगती है। एक बार राजा जनक को ऐसा सपना आया कि वो एक भिखारी हैं। तो जब वो सुबह को उठे, उन्होंने अपने गुरु अष्टवक्र जी को बुलाया और बोला कि मुझे ये सपना दिखा कि मैं एक भिखारी हूँ, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा वो भिखारी जो सपना दिखा वो सही है या जो मैं अभी राजा हूँ वो सही है। तो अष्टवक्र जी ने एक लाइन में आंसर दे दिया, एक लाइन क्या, एक 4 शब्द में, कि न तो तू भिखारी है न तू राजा है, दोनों ही असत हैं, तू तो एक ही है, आनंद स्वरूप आत्मा। इतना जवाब सुनते से राजा जो जनक थे वो तो काफी अच्छी स्थिति पे थे, तो उनको एकदम से ज्ञान हो गया, वो जीवन मुक्त हुए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ये हुआ राजा जनक का दृष्टांत। अब दूसरा एक और दृष्टांत जिससे हमें अच्छे से समझेगा वो ये है कि जो कृष्ण के मित्र थे सुदामा, वो हमेशा कृष्ण को बोलते थे, कृष्ण बताओ ना ये माया क्या होती है, बहुत सुना है कि तुम्हारी माया बहुत सुंदर है, रियल लगती है, ये माया क्या बताओ। तो जो कृष्ण थे उन्होंने कहा हाँ बताऊंगा, किसी दिन बताऊंगा, और ऐसे वो टालते गए। पर सुदामा हमेशा उनके पीछे पड़े रहते थे कि कृष्ण बताओ ना माया क्या है, माया क्या है। तो एक बार कृष्ण और सुदामा दोनों नदी किनारे गए स्नान करने। तो दोनों स्नान करने पहुंचे और कृष्ण तो बाहर आ गए 10 मिनट में, और पता चला सुदामा बाहर नहीं आए। और यहाँ ऐसा बताते हैं कि जो सुदामा थे वो एकदम सपनों में खो गए, और उसको ऐसा लगा कि वो एक नदी के दूसरे तट पे गया और वहां उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि तट पे बहुत सारे लोग खड़े हैं और बोल रहे हैं कि इस व्यक्ति को अपने शहर का राजा बना दो। तो सुदामा तो थोड़े गरीब थे, तो उनको राजा सुनकर उनको अच्छा लगा कि हाँ हाँ मेरे राजा बन जाऊंगा तो मेरी सब मुसीबतें सॉल्व हो जाएंगी। तो सुदामा चले गए वो शहर, जो गांव में जहाँ तट पे वो पड़े थे, वो ले गए लोग उनको और उसको राजा बना दिया। तो सुदामा बहुत खुश कि मेरे जीवन के तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गए, और वो राजा बन गए। जब वो राजा बन गए, काफी साल हो गए, फिर उनका एक सुंदर सी कन्या के साथ सुदामा का विवाह हो गया। तो सुदामा जी और बहुत खुश, और बहुत साल निकल गए, उनके 2-3 बच्चे हो गए और बहुत खुश। पर एक बार अचानक सुदामा जी के जो बच्चे थे उनको कुछ हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। तो सुदामा बहुत दुखी हो गए कि ये कैसे हो गया, मेरा जीवन इतना आनंद पूर्वक चल रहा था। फिर वो उस दुख से उभर गए और कुछ दिन बाद सुदामा जी की पत्नी का देहांत हो गया। जब पत्नी का देहांत हुआ तो वो सुदामा जी वो दुख को झेल नहीं पाए और बहुत दुखी हो गए। अब इस राज्य के लोगों ने कहा कि यहाँ का नियम है कि जब भी राजा की पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो राजा को भी उसके साथ जलना पड़ता है,
अब ये बात सुनकर तो सुदामा जी बहुत ही परेशान हो गए। तो वो बहुत मना करने लगे, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। पर उसका तो राज का नियम थे, तुम राजा बने हो तो ये भी करना पड़ेगा। फिर बहुत कुछ डिस्कशन के बाद सुदामा जी ने बोला ठीक है, मैं अपनी पत्नी के साथ जलने को तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है, मुझे एक बार नदी में स्नान करना है। तो राज्य के लोगों ने मान लिया और वो जो सुदामा थे वो नदी में स्नान करने गए। और जैसे ही वो नदी में स्नान करने गए, सुदामा जी की जो नींद थी वो खुल गई और उसने देखा कि अरे ये तो तट पे कृष्ण अपने ड्रेसअप हो रहा है, धोती वगैरह ठीक कर रहा है। तो बोला अरे कृष्ण, तुम इतने सालों से मेरा यहाँ पर इंतजार कर रहे हो। तो कृष्ण ने कहा इतने साल कहाँ हुए, 10-15 मिनट तो हुए तुम्हें जाने को। तो बोले अरे मुझे तो ऐसा लगा जैसे 25-30 साल हो गए मुझे गए को, और मैं 25-30 साल बाद लौट रहा हूँ। तो कृष्ण ने कहा हाँ सुदामा, यही माया है, यही मिथ्या है। तो सुदामा बोलने लगे ये माया है, पर ये तो इतना रियल लग रहा था मुझे, ऐसा लगा ही नहीं कि वो माया है। तो कृष्ण ने कहा हाँ सुदामा, जब तुम जागृत हो जाओगे, जब तुम जागे तब तुम्हें पता चला कि वो सब माया थी, पर रियल जैसी लग रही थी। पर इसी प्रकार जब अभी भी तुम जो हो सुषुप्ति या स्वप्न में हो, जब तुम्हें ज्ञान आ जाएगा तब तुम्हें जागृतता आएगी। तो जो अभी हमें लग रहा है कि हम जागृत है, हम जागृत नहीं है। हमें जब ज्ञान मिलेगा, उस ज्ञान का हम अभ्यास करेंगे, तब जागृतता आएगी और तुम्हें समझेगा कि ये सब भी जो तुम्हें दिख रहा है, पूरा संसार जिसको तुम सत्य मान रहे हो, ये भी माया है। तो रहना हमें इस संसार में ही है। ये जो मिथ्या है, जगत जिसको बोल रहे हैं, यह भी ब्रह्म का ही एक हिस्सा है। इसे हमें छोड़ना नहीं है, रहना इसी में है, पर इसी में ही ठीक तरीके से अपना पार्ट प्ले करना है, अपने कर्तव्य कर्म करना है, ज्ञान लेके अपने मन बुद्धि को शुद्ध करना है, अपने मन को ट्रेन करना है, और जो भी हम रोल अदा करें उसको बहुत खूबसूरती से अदा करना है, इंजॉय करना है, शिकायत नहीं करनी, चिंता नहीं करनी है और आसक्ति नहीं करनी है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मूवीज में एक्टर लोग एक्टिंग करते हैं, वो किसी की भी एक्टिंग करे, इतनी सुंदर एक्टिंग करते हैं, पर उनको पता है कि मेरा असली रूप कौन सा है। तो उसी प्रकार हमको हर रोल, हर कर्तव्य बहुत 100% देके अदा करना है, पर याद रखना है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। तो इस प्रकार आसक्ति नहीं रखना है। आसक्ति मतलब मोह, मतलब अटैचमेंट बहुत ज्यादा। तो अटैचमेंट नहीं रखना, तो फिर क्या, कैसे रहना है इस संसार में। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं अर्जुन बैलेंस में रहना है। तो बैलेंस मतलब क्या, संयम में, संयम अपनाओ अर्जुन, संयम में रहो, बैलेंस में रहो। तो ये संयम कहाँ रखना है, किसमें संयम रखना है हमको। तो भगवान कहते हैं देखो, जो भी हम कर्म करते हैं ये हमारी चॉइस है, पर ये जो हमारी चॉइस है ये भी किस पे डिपेंड है, हमारे 3 गुणों पर, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण पे। तो इन तीनों पे हमें संयम रखना है। और दूसरा, हमारे द्वंद्वों में, हम सभी के मन में द्वंद है। क्या द्वंद, अच्छा खराब, निंदा स्तुति, सर्दी बहुत है, गर्मी बहुत है, इस तरीके का जो भी द्वंद है उसमें हम हमेशा घूमते रहते हैं। और जब तक हम द्वंद्वों में रहेंगे तब हम दुखी या अशांत रहेंगे। पर जब हमने द्वंद में हम स्टेबिलिटी ले आएंगे, संयम में रहेंगे, तो हमारे में शांति का अनुभव हम कर सकते हैं। तो इसी प्रकार रामसुख महाराज भी कहते हैं कि ज्यादा सर्दी और ज्यादा गर्मी, ज्यादा सर्दी में भी वृक्ष खराब होते हैं और ज्यादा गर्मी में भी वृक्ष खराब होते हैं, मतलब दोनों का रिजल्ट एक ही है। तो संयम में रहो, संयमता रखेंगे, बैलेंस में रहेंगे, तो हम शांत रहेंगे, चिंतित नहीं रहेंगे। तो जो हम सभी 3 गुणों में घूमते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जो सतोगुण है वो प्रेरणादायक होता है, प्रोएक्टिव। तो जो भी हमारी सतोगुण में चॉइस होती है वो प्रेरणादायक, अच्छी चॉइस होती है। जो रजोगुण में हमारी चॉइस होती है वो प्रतिघातक होती है, थोड़ी सेल्फिशनेस की होती है। और जो तमोगुण होते हैं वो तो निष्क्रिय, मतलब आलस में ही रहते हैं। तो ये जो भी हमें ये तीनों गुण है, इनमें हमें बैलेंस रखना है। हमने अपने आप को सात्विक की तरफ ले जाना है ताकि हमारी चॉइस सात्विक की तरफ शिफ्ट हो जाए। और साथ ही निर्द्वंद रहना है। निर्द्वंद मतलब जैसे बताया, लाइक्स डिसलाइक्स, अच्छा खराब, जो भी डुअलिटी है उसमें हमें निर्द्वंद रहना है। तो ये निर्द्वंद मतलब मिडिल पाथ, बीच का कोई रास्ता, बैलेंस करना है, संयम में रहना है। तो पता चला हमें बैलेंस करना है, हमें 3 गुणों का और द्वंद्वों में
बैलेंस रखना है, और ये पॉसिबल होगा प्रैक्टिस करने से, अभ्यास करने से। इन गुणों में और द्वंद्वों में हमारे में संयम आएगा। तो हमें शांति तभी आएगी जब हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो फोकस है, वो संयमता से जीने का हो। यदि हम चाहें कि हम शांत रहना चाहते हैं तो हमें संयमता से जीना आना चाहिए। और ये जो ज्ञान है, ये हमें जागृत, ज्ञान से हमें जागरूकता आएगी, और फिर हम अभ्यास करते करते, बैलेंस का अभ्यास और प्रैक्टिस करते करते ये बैलेंस हमारी आदत बन जाएगा, हमारा नेचर बन जाएगा, हमारी हैबिट बन जाएगा, और फिर आनंद और शांति को मैं प्राप्त आराम से हो सकते हैं। पर इसकी प्रैक्टिस कैसे करें? तो प्रैक्टिस करने के लिए अब भगवान श्री कृष्ण 47 नंबर का श्लोक बोलते हैं, जो कि बहुत ही फेमस श्लोक है। कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोस्तव कर्मणि। तो इस श्लोक का जो अब हम मतलब समझने जा रहे हैं कि कर्म करने का मुझे पूरा पूरी स्वतंत्रता है, पूरा पूरा अधिकार है मुझे कर्म करने का, पर फल मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए फल की चिंता नहीं करना है। फल आएगा जरूर, फल मिलेगा और हमें उसका अनुभव भी होगा, हम उसका जो बोलते हैं फल को भोगेंगे भी, पर वो फल पूरी तरीके से मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए तू फल की चिंता मत कर, पर कर्म जो है, कर्म करने का जो तुझे पूरा अधिकार है उस पर ध्यान दे। तो फोकस अपने कर्म पर करो। यूजुअली क्या होता है, कर्म करते वक्त हम ये सोचते हैं कि फल क्या होगा, फल क्या होगा, हमें अहंकार आ जाता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, और या फिर ये सिर्फ मेरा कर्म है, मैं ही इसे पूरा करूंगा। तो यूजुअली ये जब तीनों बातें आ जाती हैं तो इसमें हम तीनों बातों में आसक्त हो जाते हैं, हम स्वार्थ भाव में आ जाते हैं, अहंकार में आ जाते हैं, और हम भविष्य में चले जाते हैं। जब हम भविष्य में चले जाते हैं वो कर्म करते वक्त, तो हमारा अटेंशन वो कर्म करने में बिल्कुल नहीं रहता, या थोड़ा बहुत रहता है, हमारी एकाग्रचित्ता चली जाती है और हम वो कर्म ठीक तरीके से नहीं करते, हमारा पूरा 100% उस कर्म में होता ही नहीं है। तो हम जब 100% नहीं करेंगे कोई कर्म, तो हमें रिजल्ट भी वैसे ही मिलेंगे। इसलिए यहाँ इस श्लोक द्वारा हमें ये बताया जा रहा है कि क्योंकि रिजल्ट पूरी तरीके से हमारे हाथ में नहीं है, बहुत दूसरी चीजों पे निर्भर करता है, इसलिए तू रिजल्ट या फल की चिंता मत कर, पर जो तेरे कंट्रोल में है वो तो अच्छे से कर। तो मेरा कंट्रोल है आज प्रेजेंट में रहकर मैं जो कर्म कर रही हूँ उसको पूरे 100% पोटेंशियल से मैं निभाऊं, और ताकि जो मेरा कर्म है वो बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म हो सके। तो उसमें आ जाएगा निस्वार्थ भाव से, मतलब आसक्ति रहित से करूं मैं, अहंकार रहित करूं, सेवा भाव से करूं, और जो भी मैं कर रही हूँ पूरे आनंद और उत्साह से करूं। यह करने से जो भी रिजल्ट आएगा, मैं डिपेंड नहीं रहूंगी कि जब रिजल्ट आएगा तब एंजॉय करेंगे, नहीं, वो कर्म करते वक्त ही उस टाइम उसको पूरा एंजॉय करो। तो इससे क्या होगा, हमारा फोकस, एकाग्रचित्ता बढ़ेगी, और जब हम प्रेजेंट में रह के काम करेंगे तो कहा भी जाता है कि प्रेजेंट का हर क्षण आनंद से परिपूर्ण है। तो इस स्टेटमेंट को हम याद रखते हुए हम उस कर्म को पूरा एंजॉय करते हुए करेंगे, और जब एंजॉय करते हुए करते रहेंगे, साथ में हमारा बैलेंस रहेगा, संयमता रहेगी, तो हमारे में समत्व भाव रहेगा। अब ये सब रहेगा तो जो फल कुछ भी आए, कैसा भी फल आए, वो मुझे मंजूर होगा, क्योंकि मैंने वो कर्म बहुत अच्छे से अपना पूरी ताकत लगा के 100% अटेंशन से, पोटेंशियल से किया है, और उस टाइम एंजॉय कर लिया है। तो वो फिर वो जो फल थोड़ा कम ज्यादा भी आएगा तो मुझे एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि अब मैं बैलेंस में रहना सीख गई हूँ, संयम में रहना सीख गई हूँ। तो इसी प्रकार कहा जाता है, इसी स्थिति को योगस्थ कुरु कर्माणि, मतलब जो भी योग में रहकर वो कर्म करो, पूरा बैलेंस में, एकाग्रचित्ता के साथ, मतलब पूरे फोकस और संयमता के साथ, फिर जो भी फल आएगा वो मुझे एक्सेप्टेबल होगा, मैं उस फल को प्रसाद के जैसा ग्रहण करूंगी। प्रसाद मतलब क्या, जो भी हमारा पेट कितना भी भरा होता है, सामने वाला कहता है ये प्रसाद है, तो हम तुरंत ले लेते हैं उसको। प्रसाद नीचे गिर जाता है तो हम नीचे से उठा के उसको अपने माथे से लगाते हैं, मतलब इतनी वैल्यू है वो प्रसाद की। तो इस फल को हम प्रसाद जैसा स्वीकार करेंगे। अब बात आती है कि यह हम अपने कर्मों को उच्च कोटि का कैसे बनाएं।
यदि हमने अपने कर्मों को उच्च कोटि का नहीं बनाया तो वो जो वासनाएं हैं या जो कर्म फल हैं वो इकट्ठे होते रहेंगे और हमें आगे तक ले जाते जाएंगे। तो जब हम उच्च कोटि का कर्म करते हैं तो मतलब समर्पित भाव से करते हैं, जिससे हमारी वासनाएं धीरे धीरे खत्म होती जाती हैं। तो ये उच्च कोटि का कर्म कैसे करें? तो आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बुद्धि योग से। तो बुद्धि योग मतलब यहाँ बोल दिया बुद्धम शरणम अन्विच्छा। बुद्धि योग को यहाँ मतलब है ज्ञान योग से। ज्ञान योग से तुम अपनी बुद्धि में ज्ञान योग, बुद्धि से ज्ञान ग्रहण करो और ज्ञान जब लोगे तो तुम्हें समझेगा तुम कौन हो। अब क्यों बोल रहे हैं ज्ञान? क्योंकि ज्ञान ही हमारे विचारों को स्पष्टता देगा। क्योंकि हमारी सारी प्रॉब्लम्स का मूल कारण है गलत विचार। हर एक प्रॉब्लम का कारण है गलत विचार। तो ये ज्ञान योग से हमारी विचार करने की प्रणाली जो है वो सुधर जाएगी और हमारा अज्ञान नष्ट होगा। अज्ञान क्या है हमें? कि मैं शरीर हूँ और फिर शरीर होने से मुझे अहंकार आता है, मैं ही सब कुछ हूँ, तो मैं दुखी होती रहती हूँ। पर अब हमें ज्ञान जब आ जाएगा तो हम किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे, हम अपनी खुशी के लिए व्यर्थ किसी और से आशाएं नहीं करेंगे और हम व्यर्थ चिंताएं नहीं करेंगे, क्योंकि अब तो हमें पता चल गया कि मैं हूं ही आनंद स्वरूप। तो हम हमेशा आनंद में रहेंगे। अभी हमारी कंडीशन कैसी है? क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं तो हम भले ही 4 लोगों के साथ रहते हैं पर अपने आप को हम अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है हम कौन है। जब हमें ये पता चल जाएगा कि हम कौन है, फिर तो हम अकेले कहीं भी वीराने में भी अपने आप में आनंद में रहेंगे, अपने आप को पूर्ण फील करेंगे।